मेरे प्रिय, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिनसे मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ है और मैं तुम्हें ये सारी बातें बताने आई हूँ। मैंने तुमसे कुछ खास बातें छुपाई हैं और वो इसलिए क्योंकि वो समय सही नहीं था कि तुम इन सारी बातों को जानो। पर तुमने जो कार्य किया उसको देख के मुझे अब लगा कि ये सही वक्त है। अब मैं तुम्हें वो बातें बता दूं। तुम्हारे लिए वो बातें जानने का समय अब आ चुका है। तुमने ऐसे कार्य किए हैं जिससे मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसी कारण मैं तुम्हें वह बात बताने आई हूँ। जिस तरह तुम्हारी जननी तुमसे कुछ नहीं छुपाती, तुम्हारी जननी तुमसे कुछ नहीं मांगती, उसी तरह मैं भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। इस बातों से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। किस चिंता में हो तुम मेरे प्रिय? इन बातों को जानने से तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता आएगी। तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्राप्त होगी। तुम अब पहले से ज्यादा सकारात्मक हो जाओगे। तुम बिल्कुल सही राह पर हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए यह सब तुम्हें दिखाया जा रहा है। यह प्रकृति तुम्हारा साथ दे रही है ताकि तुम निरंतर आगे बढ़ते रहो। तुमने खुद को इस प्रकृति से जोड़ लिया है। तुम खुद को इस प्रकृति से जुड़ा हुआ मानते हो और यही बात तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाएगी, तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। जो मनुष्य खुद को इस प्रकृति से जुड़ा मानता है, जो खुद को इस प्रकृति से जुड़ा समझता है, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि तुम सच में इस प्रकृति से जुड़े हो। तुम इसी प्रकृति का हिस्सा हो। पर अब इस मोड़ पर आकर अब डगमगाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया है। तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं, जो भी तुमने मुझसे मांगा है, उसे मैंने स्वीकार कर लिया है और अब समय आ गया है। बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसी व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है, तुम्हारी इस स्थिति में तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें इससे उभारेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार में से हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, कोई भी तुम्हारा अपना ही होगा, क्योंकि मेरे प्रिय, तुम भी तो सबका भला ही सोचते हो, सबके साथ अच्छा ही करते हो, तो तुम्हारे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी से दुख पहुंचता है, वह दूसरों की दुख से खुश होते हैं। पर तुम तो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हो, दूसरों के दुख में अपना दुख देखते हो। तो ऐसा मनुष्य भला कितने वक्त दुखी रह सकता है? तुम्हारे इन्हीं कार्यों से तुम परमात्मा के बहुत करीब आ चुके हो। मेरे प्रिय, तुमने अच्छाई के बीज बोए, अब यह बीज एक विशाल वृक्ष बन चुके हैं जो तुम्हें फल देने को व्याकुल हैं। अब तुम्हारे कष्ट खत्म होने वाले हैं। तुम बिल्कुल सही राह पर हो। क्या तुमने ध्यान दिया है? तुम्हें बार बार प्रकृति संदेश दे रही है, तुमसे बात कर रही है। अंक, लोग, पशु, पक्षी इत्यादि के माध्यम से, जैसे और भी बहुत कुछ। जब भी तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला होता है, तो प्रकृति ऐसे ही संदेश देती है।
तुमने अपने आप को इस प्रकृति से जोड़ लिया है, जो एक खुशहाल जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ और भी है। बहुत सारी खुशियाँ अब बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब तुम्हें बस वर्तमान काल में रहना शुरू करना है। तुम्हारे जीवन में सब बदलने वाला है, इसलिए तुम्हें यह संदेश सुनाया जा रहा है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। अब सच में सब कुछ बदलने वाला है और यह बदलाव तुम्हारी भलाई के लिए होने वाला है। इंसान को जो भी मिलता है वह उसके कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म उसी प्रकार है जिस प्रकार आप किसी पेड़ का बीज रोपण करोगे, उसी प्रकार का वृक्ष आपको भविष्य में मिलेगा। यदि आपने मीठे फल का बीज लगाया तो आपको भविष्य में मीठे फलों की प्राप्ति होगी, और आपने बबूल का वृक्ष लगाया तो भविष्य में आपको कांटे नसीब होंगे, जो मनुष्य के लिए अहितकारी है। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करूं और तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी समस्याओं को दूर करूं, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दूं? अगर तुम्हें यह संकेत मिले तो समझ लेना समय आ गया है। मैं हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लिए नई नई योजनाओं का निर्माण कर रही हूँ। तुम्हारे हर कार्य पूरे होंगे। अब तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कर्मों का फल तुम्हें प्रदान करने का समय आ चुका है। मैं तुम्हें आभास कराती हूँ, तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। जिन कार्यों को तुम करने का सोच रहे हो, उन्हें करने का सही वक्त आ चुका है। जैसे जैसे तुम्हारा समय अच्छा होता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें यह प्रकृति संदेश देती रहेगी। वैसे ही मैं तुमसे बातें करती रहूंगी। जब तुम समझ लेना कि अब तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं मेरे प्रिय, उस समय तुम्हें इस प्रकार के संकेत मिलेंगे। तुम्हारा पहला संकेत, तुम जो भी सोचते हो वो सच हो जाता है थोड़े समय में ही। या तुम्हें सपने में हरे भरे वृक्ष दिखाई देते हैं, या तुम वृक्ष से पके हुए फल तोड़ते हो, या फिर तुम्हें कोई गुरु या फिर साधु संत के पैर छूते हुए दिखते हो, या तुम रास्ते में चल रहे हो, कोई महात्मा तुम्हें रोककर आशीर्वाद दे, तो समझ लेना अब तुम्हारे अच्छे वक्तों की शुरुआत हो चुकी है। अब तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता प्रदान होगी। अब तुम्हारे द्वारा किए गए नेक कर्म तुम्हें फल देने को तैयार हैं, और अब तुम्हें तुम्हारे परिवार के लोगों का साथ मिलेगा। तुम्हें स्वतः महसूस होने लगेगा, मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हूँ। तुम्हारा भाग्य उदय होना निश्चित है मेरे प्रिय। इन संकेतों का अर्थ मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। मेरे अगले संदेश का इंतजार करना। मेरा संदेश तुम्हारी जिंदगी बदल देगा।